केंद्र सरकार की साजिश है। हाँ। लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कोई भी दंगा बिना सरकार की सहमति के नहीं चल सकता है। सदन में उन्होंने भाषण झाड़ा। जब इलेक्शन आता है तभी आते हैं और लाशों में राजनीति करने वाले ये बीजेपी वाले हैं। हल्द्वानी में जो एक्शन लिया गया वो सही तरीके से नहीं लिया गया। जो खून खराबा हुआ, पुलिस के लोग मारे गए, वो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस पर पूरी तैयारी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। जब चाहो जो कानून बना को उसको लागू कर दो, कत्लेआम शुरू हो जाए। दंगे की जांच होने दो, ये पता चल जाएगा कि दंगा भड़काने वाले हिंदू थे कि मुसलमान। अब आप एक ही को टारगेट करोगे क्योंकि आपको 2024 जीतना है। आप बार बार मुसलमानों को टारगेट करोगे। जब एक ईंटा रखा जाता है क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? जब 4-4 ईंटें लग जाते हैं, एक दीवार हो जाता है, तब क्यों नहीं चलता बुलडोजर? जब मंदिर तैयार हो जाता है, मस्जिद तैयार हो जाता है, घर तैयार हो जाती हैं, 4-4 हजार घर बन जाता है, उसके बाद आते हैं बुलडोजर लेके। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। एक बार फिर से पब्लिक ओपिनियन के साथ आपके सामने मौजूद हूं मैं। जैसा कि सभी को पता है, जिस तरह से हल्द्वानी में पूरा टेंशन का माहौल बना हुआ है और वो टेंशन का माहौल धीरे धीरे बरेली तक आ गया। अब ये एक सिर्फ जाति विशेष की बात नहीं रह गई, इसमें कई लोग घसीटे गए, कई धर्म के लोग आ गए इसमें साथ साथ पुलिस पे भी कई सारे हमले हुए। तो काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, मिली जुली चीज़ें। चलिए जनता से ही जानते हैं आखिर ये जो माहौल बिगड़ा हल्द्वानी का, वो धीरे धीरे बरेली तक पहुंच रहा है और बरेली में भी इतना माहौल हो गया ख़राब। और उसके बाद ये कहाँ ऐसा माहौल जाएगा और ये किस तरह की चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, कब इन चीज़ों पर कंट्रोल होगा, तो चलिए जनता से ही जानते हैं। केंद्र सरकार की साजिश है। लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कोई भी दंगा बिना सरकार की सहमति के नहीं चल सकता है। सदन में उन्होंने भाषण झाड़ा। तो ये सरकार ने साजिश किया, चुनाव आ रहा, दंगा कराना है, दंगा से वोट निकलेगी, सरकार बनेगी, इसलिए दंगा कराया गया है। इतनी बड़ी बात। हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की साजिश से ये दंगा हुआ है। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में घायल कार सेवक हुआ, ये देखिए हाथ मेरा ऐसा टूटा। जी। हाँ? तो मैं तो इससे मांग कर रहा हूँ कि भाई सरकार, कार सेवक कितने गए? इन्होंने कहा लाखों मारे गए, करोड़ों मारे गए। कार सेवक कितने गए, कम से कम एक सूची जारी कर दे। कांग्रेस जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलबूते से सत्ता में आई, उसने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दिया। उसके बाद ये जनता पार्टी वाले, जनता दल वालों ने लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन दिया। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर निकल पड़े, उनको भी पेंशन देने का काम जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी की जैसी सरकारों ने किया। और ये सरकार, हम कहते हैं कार सेवक की बल से, ये भाजपा किसके बल पर आई है सरकार? 30 अक्टूबर 90 को जब मैं अयोध्या में घायल हुआ था, हमारा ये हाथ टूटा था, तब वहाँ न योगी था न मोदी था, वहाँ था इंद्र प्रकाश बोधी। तो सवाल इस बात का हम कहते हैं कि आप एक सूची जारी करिए कि उन्नाव से इतने कार सेवक, अम्बेडकर नगर से इतने कार सेवक, फला विधानसभा से, उनको पेंशन मत दीजिए, केवल सूची जारी कर दीजिए, तो कम से कम पता चले कि हाँ भाई कितने कार सेवक वहाँ घायल हुए, कितने मारे गए। अभी 22 तारीख को जो हुआ पूरा ड्रामा, उस ड्रामा में कार सेवकों जो घायल हो गए, मार दिए गए, वो जो है बंधु मारे गए थे, किसी को कहीं कोई बुलावा नहीं। तो सब तो सरकार बनाने के लिए हो रहा है। जब एक ईंटा रखा जाता है क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? जब 4-4 ईंटें लग जाते हैं, एक दीवार हो जाता है, तब क्यों नहीं चलता बुलडोजर? जब मंदिर तैयार हो जाता है, मस्जिद तैयार हो जाता है, घर तैयार हो जाती हैं, 4-4 हजार घर बन जाता है, उसके बाद आते हैं बुलडोजर लेके। उसके बाद मंदिर तोड़ने आते हो। जब लोगों का आस्था जुड़ जाता है, जब पहला ईंटा था तब कहाँ थे तुम? मर रहे थे तुम। जिस दिन पहला ईंटा मंदिर में पड़ा या मस्जिद में पड़ा, मंदिर भी तोड़ी गई है, हजारों मंदिर को तोड़ दी गई है। क्या बात कर रहे हो? मस्जिद, मंदिर और झोपड़पट्टी तोड़ी गई है। आप सोते रहते हो, जब 10 साल हो जाता है, जब एकदम बन जाता है और वहाँ पर होने लगता है, हम बोलते हैं शुरू में तोड़ दो, शुरू में चलाओ बुलडोजर, पर तुमको नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तब काटेंगे फसल। सर शुरू में तो कह रहे हैं कि भैया तो कांग्रेस रही है, उन्होंने तो खूब करने दिया। 10 साल से कौन था? कांग्रेस है। 10 साल से कौन है? हम पूछे 10 साल से कौन है? 10 साल से कौन है? क्यों नहीं जांच की? करवाइए ना 10 साल। आप बात करते हो 10 साल से ये थे, उनको जांच करके तोड़ देना चाहिए था। पर जब इलेक्शन, तुम बोलिए, जब इलेक्शन आता है तभी आते हैं और लाशों में राजनीति करने वाले ये बीजेपी वाले हैं। दंगाई है ये। हिंदू मुसलमान को भाईचारा बना के रखना होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात,
वरना ये आग जैसे मणिपुर में गृह युद्ध हुआ यहाँ भी होगा, लोग काटे जाएंगे। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। देखिए, सरकार और जनता के बीच में जो मध्यस्थता होती है, हाँ, वो एक सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरह का हिंसा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हिंसा अगर पब्लिक की तरफ से हो रही है, क्योंकि देखिए उस मामले को पूरा अगर गहराई से देखा जाए तो यूसीसी का ही मामला है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि यूसीसी की वो उस आड़ को लेकर ये लोग यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं? कि अभी 6 महीने पहले भी वही सेम चीज वही वहाँ पे हुई थी। हाँ, तो इस चीज को आप देखिए कि प्रतिष्ठित अगर लैंडमार्क को लिया जाए तो आप मुझे वेस्टर्न कंट्रीज बता दो, गल्फ कंट्रीज बता दो, अरब कंट्रीज बता दो। कोई कंट्री होती है, उस कंट्री के अंदर कोई न कोई धर्म विशेष, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का 100% माइनॉरिटी कंट्रोल होता है। हाँ, ठीक है, ठीक। और रही बात यहाँ पे, अभी एक चाचा कह रहे थे कि देश में विकास को छोड़ के धर्म पे राजनीति हो रही है। भाई शुरुआत किसने की थी? धर्म विशेष पे करके देश के टुकड़े करवाए गए। हाँ। तो कोई भी आइडियोलॉजी कितने दिन तक जीवित रहती है? जब तक कि वो कोई न कोई नाश ना करवा दे। हाँ। और यही इस देश में भी हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, या फिर किसी ऐसे समुदाय की तरफ से हो जो ये सोचता है कि अभी देखो, मैं आपको बता दूं जी कि कांग्रेस के लोग बहुत चाह रहे हैं कि मत दे माहौल बन जाए। हाँ। लेकिन बनने वाला माहौल नहीं, अंदर से पूरी जड़ लेके बैठा है। जी। समाज आभूषण हो गया है। जी। भ्रष्टाचार। जी। जो लोग ठेकेदारी करते, जी, जो लोग अपराध करते, जी, जो स्मगलरी करते, जी, जिनका एकदम भूगोल जो है एकदम लहू से रंगा रंगाया, जी, वो महिमा मंडित किए जा रहे हैं। जी। तो जब राजनीति आ करके लाशों के दहलीज पर अपनी दस्तक दे रही है, जी, तो ये तो आभूषण है ना साहब। आप जितने बड़े अपराध करोगे, जी, उतना ही बड़े देश के नेता रहोगे। हाँ। अगर आपने अपराध नहीं किया, हाँ, आपने कोई इस तरह का काम नहीं किया, जी, तो ये न जनता आपको नेता मानेगी, जी, जी, न कोई आपको नेता मानेगा। जी। अब तो आप देख ही रहे हैं, आपके चैनल पर रोज देखने को आ रहा है कि अब तो लोग नाथूराम गोडसे की भी बात करने का हिम्मत जुटा लिए। जी। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि गांधी का फोटो बना करके लोग उसे गोली मार रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जी। क्यों? कि कार्रवाई करेगा कौन? जी। ये घाव है, कौन बता रहा है? कातिल बता रहा है। हाँ। तो मेरा कहना इसमें ये है, जी, कि एकदम राजनीति जो है जी, अपराध के मुंह में प्रवेश कर गई है। पे सीएम पुष्कर धामी चाहते तो कंट्रोल किया जा सकता था चीज़ों को, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा धब्बा है जिस तरह से देवभूमि पे वो पहली बार हुआ ये इतिहास में। नहीं, ये जहाँ पे अभी वहीं का है, आप देख रहे हैं। हाँ। अब और कहीं देखे जहाँ पे ये आतंकवादियों की जनसंख्या ज़्यादा, आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोग जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे वो है, समझ गो, और वही कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये हुआ है, और ये उनके मंसूबा अब पूर्ण नहीं होंगे। उन्होंने हिंदुओं को बहुत बेइज्जत कर दिया है। अब देख लेना, सिर्फ 20% लोग जो ये कर रहे हैं, ये भगा करके ही माने जाएंगे। देख लेना, भाई हिंदू अभी नहीं अपना उठाया, सनातन नहीं उठाया, जिस दिन उठाएगा तो कुछ उसमें हिंदू भी मारे जाएंगे। अपने अगल बगल के जो हैं उनको पहले उनके ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि वही जा करके उनको प्रश्रय दिया है। उन्हीं की प्रश्रय की वजह से आज इस देश में हो रहा। वो अंधे हैं, अंधे हो चुके हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। देश कहाँ चला गया 60 साल में, उनको इस चीज़ का वो नहीं है। आज किसी और के यहाँ क्यों नहीं पत्थर चल जाते? किसी के और के घर से पत्थर क्यों नहीं चल जाते? तुमने उनको अशिक्षा में रखा, उनको अशिक्षित रखा, उनको उनके हाथ में उन्हें पत्थर पकड़ाया, और उन्हीं से तुम हिंसा करा रहे हो। राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हो। 24 के बाद वो गदर होगी। हाँ, एक बार जरूर 1-8 करोड़ हिंदू मरेगा, मैं जान रहा 1-8 करोड़। लेकिन सर ऐसा होना ही क्यों है? नहीं होगा। क्यों ये सर? होना, ये बताइए, हम सब हैं तो एक ही देश के, क्यों ही आखिर खून खराबा हो? देश को बचाने के लिए अपनी फिर हिंदू जान देगा।
1 आध करोड़ हिंदू फिर अपनी जान देगा इस देश को बचाने के लिए। क्या ये चीजें संविधान में रखे, कानून में रखे, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकती? अरे संविधान है कि तो संविधान की बात कोई तुम्हारे लिए संविधान नहीं, तुम्हारे लिए सरिया चाहिए और देश के लिए सबके लिए संविधान चाहिए। कैसे संविधान हो जाएगा? किसने किया संविधान का पालन? कोई पार्टी है माइक लाल जिसने संविधान का पालन किया हो? देखिए, मैं भारत नमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हल्द्वानी में जो एक्शन लिया गया वो सही तरीके से नहीं लिया गया। जो खून खराबा हुआ, पुलिस के लोग मारे गए, वो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस पर पूरी तैयारी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। जब चाहो जो कानून बना को उसको लागू कर दो, कत्लेआम शुरू हो जाए। आपके पास सेना है, सिपाही है, आप पूरी तैयारी से लागू करो ना। क्यों आप कांग्रेस वाली राजनीति करते हो? जब वो कानून बनना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस देश में 1 सेकंड रहने का अधिकार नहीं है, वो सिपाहियों को बलिदान कर रहा है, सेना पर कंकड़ फेंक रहा है, पत्थर मार रहा है। इन लोगों को कानून बना करके संविधान का अक्षरशः पालन करना चाहिए। संविधान, देश संविधान से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है? 100% कमी है, सत्ता पक्ष बिल्कुल कमी है। सत्ता पक्ष को पूरे विवाद को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी से आना चाहिए। तो क्या लगता है सर, ये चीजें कैसे सुधार होनी चाहिए? क्योंकि अभी भारत नमन पार्टी सत्ता में आएगी, परंगा पर नहीं मार पाएगा, पुलिस के जवान कभी नहीं मारे जाएंगे। ये जो आज पार्टी भाजपा आ गई, ये सिर्फ सपा की उदंडता के कारण आ गई। जैसे अभी आपने कहा कि हर मोहल्ले में ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता हम लोग दोबारा से 50 साल 100 साल पीछे चले जाएंगे? तो भैया अपना बचाने की, या फिर धर्म परिवर्तन करो। पहले जैसे धर्म परिवर्तन हुआ, आज 80% जो मुस्लिम हैं सब हिंदू हैं परिवर्तित हुए। तलवार की नोक पे करवा दिए गए। आज उनकी अगर 4 पीढ़ी अगर उठा के देखोगे तो हिंदू रहे हैं 500 साल पहले। क्या हुआ? जाति के बदौलत उन्होंने करा लिया। अब वहाँ तो यादव भी अभी आजाद भारत में वहाँ पे हुआ था, समझ गए। मणिपुर में आसाम कहीं गुवाहाटी की तरफ हुआ था कि काफी दलित हिंदुओं को और जबरदस्ती उनको मुस्लिम बना दिया गया। कब तक इसको देश को तुम बेचते रहोगे? लेकिन अवैध तरीके से पत्र देके सबको जमा करना और फिर उनको अनियंत्रित करना और फिर बरेली में भी इस तरह से टेंशन का माहौल पैदा करना, ये कहाँ तक सही है? 2 चीजें समझें जी। हमारे देश में 2-3 चीजें जिसकी वजह से ऐसे सुविधाएं हो रही हैं जी। पहली बात, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, सब लोग घूम रहे हैं जी। ये सब बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार जब है तो भीड़ के पत्थर पर चलाती है, पैसे लेकर के चलाती है। और उसको नेता अपने पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने के लिए ले चलता है। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, आप देखें पूरे भारत के लोगों को बनारस में इकट्ठा करते हैं। राहुल गांधी हों, पूरे भारत के लोगों को लेकर के चलते हैं। मुलायम सिंह यादव पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर चलते हैं। हमारा कहने का मतलब है विभिन्न पार्टियों के नेता ये चाहते हैं कि हमारा जय जयकार करते हुए लोग चले। इसका एक कारण मात्र ये है, गरीबी, बेरोजगारी। गरीब हैं, वो चाहते हैं हम जाएंगे तो 200 रुपए मिल जाएंगे, एक टाइम की पूरी सब्जी मिल जाएगी। अपने मुल्क के अपने एक विशेष समुदाय को भड़काना, भड़का के दंगों का एक हिस्सा बनाना। ठीक, अगर वहाँ किसी ने किया है तो वहाँ के मौलाना, वहाँ के मुसलमानों की गलती है, जो कि आज की डेट में मस्जिद, सरकारी जमीनों पे मस्जिद बना के कब्जा किया है और मदरसे बना के कहीं कहीं कब्जा किए हैं। ठीक, हमारे यूपी सरकार में भी इस तरह के मस्जिद और मदरसे तोड़े गए, तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ, किसी की औकात नहीं, योगी का एक खौफ है। ठीक है, और वहाँ पे जो दंगा हुआ, वहाँ पे जो दंगा हुआ है वो वहाँ के जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं और धर्म के प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा उनको जो है मुसलमानों का माइंड मेकअप करके दंगे में लॉन्च कर दिया गया है। और उन्होंने ये जो दंगा किया है, उनको खुद भी नहीं मालूम ये दंगा इससे हमारा क्या फायदा है। दंगे की जांच होने दो, ये पता चल जाएगा कि दंगा भड़काने वाले हिंदू थे कि मुसलमान। अब आप एक ही को टारगेट करोगे क्योंकि आपको 2024 जीतना है, आप बार बार मुसलमानों को टारगेट करोगे। ये तो राम मंदिर का अगर मसला ना होता तो मणिपुर में जो आग लगी थी वो बराबर निरंतर इधर बढ़ती रहती। मगर चूंकि राम मंदिर का मसला था और यूपी में ये माहौल खराब नहीं करना था, जैसे ही राम मंदिर का काम हो गया, 10-15 दिन हो गए राम मंदिर बने हुए, 22 तारीख का काम, अब ये फ्री हो गए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा
इस पर बात की नहीं है। ये बात किस पर करेंगे? हिंदू मुस्लिम पे करेंगे, सनातन पे करेंगे, हिंदू खतरे पे करेंगे। तो क्या करेंगे? ये दंगा कराएंगे। इन्होंने दंगे की स्क्रिप्ट लिख दी हल्द्वानी से। जो चुनावी भूकंप है वो शुरू हो चुका है 31 तारीख से हल्द्वानी से, और ये 2024 तक बददस्तूर जारी रहेगा सर। इसमें क्योंकि इसके बिना मोदी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती। हर तरफ से कांग्रेस का माहौल बना रही है। दंगा प्रसाद फैलाने वाला जो बयान निकल के आ रहे हैं सब मौलाना के मुंह से, पूरी जो है पूरी साजिश रची गई है। बेचारे को इनको जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो कांग्रेस हमेशा करती चली आई है, और वही वो राजनीति खेल रही है कि 2024 में कुछ ऐसा माहौल करवा दे कि दंगा फैल जाए और भाजपा के ऊपर जो निशाना साधा जाए, जनता उनसे परेशान होकर कि कांग्रेस की सरकार बनाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस चाहे किसी प्रकार का भी जोर लगा ले, आएगी ही भाजपा। सर लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इनके तो ये दंगे भड़का के ऐसे बवाल करा के तो सत्ता में आते हैं, फिर से उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है। अरे अगर फिर से उन्होंने शुरू कर दिया है तो आप जाके वहाँ पे रुकवाइए ना दंगा, क्यों नहीं रुकवा रहे? आप भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, आप न्याय यात्रा लेके निकले, आप यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। अगर इतना ही आप वाकई भारत का भला चाहते हैं तो आप दंगा जाके रुकवाइए जहाँ जहाँ हो रहा है। आप जाके खड़े हो जाइए कि ये भारत है, ये हम लोग यहाँ के निवासी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब क्या पार्टी में जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पार्टी है वही सिर्फ काम करेगी? आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, आपने भी तो इतने साल राज किया है।